प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा भारत की संस्कृति के बारे में। यानी भारत की संस्कृति दुनिया में सबसे ऊंचे दर्जे की है, सबसे ऊंचे दर्जे की है। भारत से यानी हमारे देश से ज़्यादा अच्छी संस्कृति किसी की नहीं है और दुनिया लोहा मानती है हमारी संस्कृति का। लेकिन कई बार पता नहीं हम ऐसे काम कर देते हैं, हम अपनी संस्कृति का ध्यान नहीं रखते हैं, उठ पटांग बातों की तरफ दिमाग चला जाता है। अभी हाल में आपको पता है हमारा प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ का मेला बहुत ही पवित्र मेला है, ये बहुत मान्यता है इसकी, बड़ी आस्था से लोग वहाँ जाते हैं। मतलब 12 साल में एक बार आता है महाकुंभ और इसकी लोग इंतज़ार करते हैं कि कब आएगा, इंतज़ार करते हैं। इतनी श्रद्धा होती है लोगों की, अपने अपने तरीके से जा करके वहाँ गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे। वहाँ जो कि तीनों नदियाँ मिलती हैं, त्रिवेणी है, संगम है वहाँ पर, गंगा यमुना सरस्वती। तो उसकी उस धारा में वहाँ जा करके डुबकी लगाने की इंतज़ार करते हैं लोग काफ़ी लंबे समय तक। और फिर जब ये वक्त आ जाता है, जैसे कि अब हाल में चल रहा है, हाल में प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, आजकल उसका नाम प्रयागराज है। प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ मेला चल रहा है। बहुत ही श्रद्धा के साथ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफ़ी लंबी भीड़ है, कई करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो इसी के बीच में पता नहीं हमारा ध्यान अगर भटक जाता है तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। अब आपको मालूम होगा मोनालिसा एक ऐसा नाम है, वर्ल्ड फेम नाम है, और इसी मोनालिसा के नाम की एक लड़की मध्य प्रदेश से वहाँ पर आई, अपना उनका व्यापारिक मतलब पारिवारिक व्यापार का एक है, मालाएं बेचने का, रुद्राक्ष की मालाएं वगैरह वो बेचने का काम है। और उन्होंने भी सोचा है कि ये साल भर में शायद हम उतनी कमाई नहीं कर पाते होंगे, यहाँ हमारी इस थोड़े से टाइम में हो जाएगी। तो वो मालाएं बेचने के लिए वो लड़की आई अपनी मम्मी के साथ में, और शुरू में ठीक ठाक उनकी मालाएं बिकती गई हैं। लेकिन अचानक से अब पता नहीं उस बच्ची की बनावट में, भगवान देखिए, अब परमात्मा जब जन्म देता है वो हमारे हाथ पैर मुंह आंख नाक कान कैसे बनाता है ये तो उनकी मर्जी है, हमारे प्रारब्ध हैं। किसी के हाथ में कमी हो जाती है, किसी के पैर में कमी है, ये सब परमात्मा के अधीन है, भगवान के अधीन है। और वो पिछले प्रारब्ध देख करके वो बनाते हैं, उसमें हमारा कोई जोर नहीं है। तो इस बच्चे की कुछ आंखें अलग सी किस्म की है, विचित्र सी किस्म की हैं, और इनकी आंखों को देखने के बाद में पता नहीं लोगों का आकर्षण हो गया इनकी तरफ, बहुत ज़्यादा आकर्षण हो गया। इनके साथ बातें करने लगे, फोटो खींचने लगे, इनके वीडियो तक बनाने लगे और वो वीडियो वायरल होने लगे। तो धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन पैदा होगी वहाँ पर कि वो बच्ची अपना काम नहीं कर पा रही थी, जिस मकसद से वो आई है इतनी दूर से, यानी महेश्वरम गांव है उसका मध्य प्रदेश में। अब वहाँ से वो आई है मालाएं बेचने के लिए, ताकि परिवार का जो काम है उसको आगे बढ़ाए। और ये बच्ची 16 साल की है, अनपढ़ है, बताया उसने, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। तो वो अपने पारिवारिक जो काम है उनका, उसको आगे बढ़ाने के लिए आई है कि भाई यहाँ क्योंकि हर किस्म के लोग आते हैं, एक से एक श्रद्धा वाले लोग आते हैं, अमीर गरीब सब किस्म के लोग आते हैं। तो उनका विचार ये था कि मैं इस दौरान में एक अच्छी कमाई यहाँ से करके ले जाऊँ। और शुरू में उनकी मालाएं बिक भी रही थी ठीक ठाक, लेकिन अचानक से अब पता नहीं क्या हो गया है, लोगों को इतना उनकी आंखों की तरफ आकर्षण हो गया कि उनके वीडियो वायरल होने के, तो सारा दिन उस लड़की से लोग बातें कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, बस इसी काम में लगा दिया गया उसको। उस बच्ची का जो मालाएं बिकनी बंद हो गई, यानी माला खरीदने के लिए लोग नहीं आ रहे, केवल इसे बातें करने आ रहे हैं। तो ये गलत है। अब इसमें क्या, एक तो ये जिस मकसद से ये बच्ची आई थी उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा, और वो खुद भी जो इनको परेशान करिए, परेशानी है, किसी से आप नाजायज बार बार बात करते रहोगे, उसका समय खराब करोगे, तो ये उसके लिए भी परेशानी है। यानी उसकी परेशानी बढ़ा दी इन्होंने। और अपने काम में जिस मकसद के लिए आप आए हैं, स्नान करने, गंगा मैया में डुबकी लगाने, त्रिवेणी में तीनों माताओं के वहाँ चरणों में स्नान करने आप आए हैं, तो आप उस काम पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कोई नई चीज़ देखने को मिलती है, मेले में हम जाते हैं, हम अपने मकसद से जाते हैं, कुछ लोग वहाँ मिलते हैं, अजीब किस्म के लोग मिलते हैं, उनसे बातें होती हैं, किसी से रिश्ते बन जाते हैं, आगे के लिए हमेशा के लिए दोस्ती बन जाती है, वो एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन मेन फोकस हमारा उस काम पर होना चाहिए जिसके लिए हम आए हैं। अब ये बच्ची, ठीक है, डुबकी तो इस बच्ची ने भी लगाई होगी, लेकिन इसका मेन मकसद ये था कि भाई इतने श्रद्धालु आएंगे तो हम रुद्राक्ष की मालाएं यहाँ हमारी ज़्यादा बिकेंगी, इस मकसद से वो आई थी, वो अपना मकसद कर रही थी। और जो लोग स्नान करने आए, तो ठीक है, वो बच्ची मिली है, आपको आंखें अच्छी लगी हैं, अच्छी बात है, फोटो खींच लिया, वायरल हो गया, ठीक है, इसके बाद आप अपना काम करो, उसको अपना करने दो। लेकिन वो बच्ची इतनी दुखी हो गई, इतनी परेशान हो गई कि आखिर में मजबूर होकर के, जब जिस काम के लिए आई थी वो काम हो नहीं रहा है, मालाएं बिक नहीं रही, तो उसको ये फैसला करना पड़ा कि यहाँ से मेरा वापस जाना ही ठीक है। तो बताइए कितनी तकलीफ उस बच्ची को हुई होगी।
वो एक काम लेकर के आई है, एक मकसद लेके आई है और उसको पूरा नहीं कर पाई। शुरू में मालाएं ठीक ठाक बिकी हैं और बाद में मालाएं बिकनी बंद हो गई। लोग हर वक्त मिलना ही चाह रहे हैं उनसे, बातें करना चाह रहे हैं, फोटो खींचना चाह रहे हैं, वीडियो बनाना चाह रहे हैं। ये कोई न्याय नहीं है। ये कहाँ का न्याय? ऐसी संस्कृति हमारी नहीं है। ठीक है, आप मिल लिए हैं, आपको अच्छा लगा है, ठीक है। आखिर में उस बच्ची को ये खतरा तक हो गया है कि शायद उसकी सुरक्षा में भी सेंध लग सकती है, यानी उसको अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता होगी। और देखिए, ये इतनी दूर आई है, पैसा खर्च करके आई है, आने का जाने का, और यहाँ रह रही है। मुझे नहीं मालूम कोई फ्री में व्यवस्था है या वो अपने जेब से खर्च करें। तो इतना पैसा खर्च करके और उसका मकसद हल ना हो तो ये तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। और कितने भारी मन से उस बच्ची को ये फैसला करना पड़ा होगा। और आखिरी में वो अपने गांव पहुंच गई है। महेश्वरम गांव है उनका, मध्य प्रदेश में। और वो बिल्कुल बताई है, मीडिया ने बातचीत की है कि आप पढ़ी लिखी कितनी है। उसने कहा मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं हूँ, 16 साल की है, वो तो केवल अपने काम पर लगी थी। तो ये हमारी संस्कृति बहुत ऊंचे दर्जे की रही है, तो हमें उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। उस संस्कृति में किसी किस्म की आंच नहीं आनी चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। इतनी यानी विदेशी हमारी संस्कृति का लोहा मानते हैं और हमारी संस्कृति को अच्छी तरह से महसूस करने आते हैं लोग यहाँ। और फिर हम बीच में मतलब पूरा ध्यान एक बच्ची के ऊपर लगा दिया। उसको खुद को बेचारी को मुश्किल हो गया वहाँ जीना, और आखिर में उसको भारी मन से जाना पड़ा। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा सबसे कि हम लोग हर चीज़ का एक आनंद लें। अच्छी बच्ची मिली है, बातचीत कर लो, ठीक है, उनके काम दाम पूछ लो, फिर आप अपना काम करो, उसको अपना करने दो। ये नहीं है कि आप उसकी बाधा बन के खड़े हो जाओ। किसी की बाधा बनने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। उम्मीद है हम जरूर इस प्रकरण से कुछ हम शिक्षा लेंगे और हम उसके मुताबिक अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।